सब मिलकर जाएंगे 2014 के इलेक्शन में और 400 एमपीज तो आराम से जीत कर आ जाएंगे, क्योंकि ये सब सन्यासियों के जो भक्त हैं पूरे देश में, वो भक्त अगर एक साथ मिलकर वोटिंग करेंगे तो 500 से ज्यादा एमपीज जीत जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम नहीं। और एक बार ये एमपीज जीत के आएंगे तो कानून बनेगा, बिल पास होगा, 330 लाख करोड़ रुपए विदेशों से वापस आ जाएगा। और इस पैसे को अगर भारत के सभी नागरिकों में हम बांटें, इसका सोना खरीदें, गोल्ड खरीदें और वो सभी भारतवासियों को दे दें, तो भारत के हर एक परिवार को 100 किलोग्राम सोना दान में दे सकते हैं। 100 किलोग्राम गोल्ड। अगर इस पैसे को भारत के गांव में बांट दें, प्रत्येक गांव को 100 करोड़ रुपए दे सकते हैं। प्रत्येक जिले को अगर ये पैसा दे दें तो हर एक जिले को 50,000 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। माने गरीबी बेरोजगारी तो संपूर्ण ठीक हो सकता है। हमारा ऐसा एक प्लान है कि ये जब भी पैसे वापस आएंगे 330 लाख करोड़, तो इससे गांव-गांव में हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे। हर गांव में 100 उद्योग, हर एक गांव में 100 उद्योग, और हर एक गांव में 100 उद्योग लग जाएंगे तो 64 करोड़ 64 करोड़ भारतवासियों को उसमें नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, और 64 करोड़ लोगों का बेरोजगारी तो समाप्त होगा, फिर गरीबी भी खत्म हो जाएगी। और ये जो पैसे आएंगे ये विकास के कार्य में खर्च करेंगे, गांव-गांव में रोड्स बनाएंगे, हर गांव में स्कूल कॉलेज बनाएंगे, हर गांव में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाएंगे, हर गांव के चासी बंधुओं को चासी के कार्य के लिए जल का आवश्यकता होता है, तो उसके लिए तालाब और सरोवर हर गांव में बनाएंगे। हर एक गांव को तो 24 घंटे इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे। ये सारा डेवलपमेंट का कार्य करने के लिए मात्र 30 लाख करोड़ खर्च होगा, और धन हमारे पास 330 लाख करोड़। तो 30 लाख करोड़ खर्च कर देंगे, 300 लाख करोड़ फिर भी बचेगा। वो बचे हुए धन को बैंक में डिपॉजिट करें, फिक्स डिपॉजिट, तो उसका एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 30 लाख करोड़ आएगा। और उतना इंटरेस्ट अगर देश का उपयोग में आए तो टैक्स लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सारे टैक्स माफ कर सकते हैं। और टैक्स माफ हो जाएंगे तो सारा महंगाई खत्म हो जाएगी। अभी हमें पेट्रोल है 55 रुपए 60 रुपए लीटर, टैक्स समाप्त होने के बाद पेट्रोल होगा 16 रुपए लीटर। अभी डीजल है 40 रुपए लीटर, टैक्स समाप्त होने के बाद 7 रुपए 50 पैसे लीटर। अभी कैरोसिन 20 रुपए लीटर, टैक्स समाप्त होने के बाद 3 रुपए लीटर होगा। एलपीजी सिलेंडर अभी 370 रुपए का होता है, टैक्स समाप्त होने के बाद ये 50, 55, 60 रुपए का तो हो जाएगा। नमक अभी 8 रुपए किलो है, टैक्स समाप्त होने के बाद 50 पैसे किलो हो जाएगा। सीमेंट एक बैग अभी 300 रुपए का आता है, टैक्स समाप्त होने के बाद 72 रुपीज का सीमेंट बैग आएगा। लोहा अभी 50 रुपए किलो है, टैक्स समाप्त होने के बाद 12 रुपए किलो हो जाएगा। कोई भी वस्तु सस्ती होगी। आप यदि कोलकाता में अभी घर बनाएंगे तो 10 लाख रुपए में घर बनेगा, टैक्स समाप्त होने के बाद यही घर 3 लाख में बन जाए। हमारे किसी भी परिवार के व्यक्ति को हम इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी खड़गपुर भेजते हैं तो 5 साल का खर्च 5 लाख रुपए आता है, टैक्स समाप्त होने के बाद 70,000 रुपए में वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सके। अभी भी एमबीबीएस एमडी कराने में 40 लाख रुपए खर्च होता है, टैक्स समाप्त होने के बाद तो 4 लाख में एमडी हो जाए। सभी पढ़ाई सस्ती होगी, घर सस्ता होगा, घर बनाना सस्ता होगा, घर की वस्तुएं सस्ती होगी, महंगाई पूरी समाप्त हो जाएगी और सभी लोग तो थोड़े आराम से जीवन बिताएंगे, थोड़ा समृद्धि ज्यादा बढ़ेगी, घर खर्च कम होगा तो बचत ज्यादा बढ़ेगी और उससे देश की तो समृद्धि बढ़ेगी। ये हमारी प्लानिंग है। और एक बात हमें करनी है कि देश का सारा डेवलपमेंट होने के बाद, गरीबी बेरोजगारी समाप्त होने के बाद, महंगाई समाप्त होने के बाद, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नया कानून बनाएंगे। और वो कानून ये होगा कि जो भी कोई रिश्वत लेगा,
और वो पकड़ा गया तो 3 महीने में उसको फांसी की सजा हो। फिर कोई रिश्वत नहीं है। जब 2-3 नेताओं को फांसी पे चढ़ा देंगे फिर सभी नेता सीधे हो जाएंगे। 2-3 अधिकारियों को फांसी हो जाएगी, सब रिश्वत लेना बंद करेंगे। और अंत में हमें भारत की कुछ और सीरियस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। भारत का बहुत सारा भूमि चीन के कंट्रोल में है, वो वापस लेना है। 72,000 वर्ग मील भूमि है जो चीन के पास है, वो वापस लेना है। हमारा पाकिस्तान का वन जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, वो 1/3 पाकिस्तान के पास है, वो वापस लेना है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन में प्रस्ताव कराना है और हमारा जमीन वापस लेना है। और एक काम हमें करना है कि भारत में अंग्रेजों का जब भी सरकार चलती थी तो वो जो कुछ भी लूट कर ले गए वो सभी वापस लाना। कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने लूटा, वो वापस लाना है। हमारा सोने का सिंहासन अंग्रेजों ने लूटा, वो वापस लाना है। भारत के मंदिरों से सोना लूटकर अंग्रेज ले गए, वो वापस लाना है। मैं आपको एक इतिहास का उदाहरण देता हूँ। एक अंग्रेज आया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो कोलकाता से 1757 में 900 शिप्स भर के गोल्ड ले गया था, सोना ले गया। 900 पानी का जहाज भर के सोना लेकर गया था रॉबर्ट क्लाइव। और वो सारा सोना लंदन में अभी रखा है म्यूजियम्स में, वो सभी भारत में वापस ला। और उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हमें एक केस फाइल करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उसके लिए हमने तैयारी शुरू किया है। हजारों डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं इसके लिए, और ये बहुत बड़ा केस हम लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। और 450 लाख करोड़ का गोल्ड अंग्रेजों से हम वापस लेंगे, 450 लाख करोड़। और इतना गोल्ड अगर भारत में वापस आएगा तो भारत सोने का चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो जाएगा। भूतकाल में भारत सोने का चिड़िया था, अभी भविष्य में सोने का शेर बने। सोने का चिड़िया कमजोर होता है, उसको कोई भी लूट लेता है। शेर को कोई नहीं लूट सकता, शेर को कोई टच भी नहीं करता। ऐसा भारत होना चाहिए। और इसके लिए पूरा भारत देश से 10 करोड़ नागरिकों का संगठन खड़ा करना है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने ये अनुष्ठान शुरू किया। इसमें 10 करोड़ नागरिकों का मदद चाहिए, और वही मदद मैं मांगने आपसे आया। आप भी हमारे इस अनुष्ठान में थोड़ी मदद करिए।